अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और देवों के देव महादेव। एपिसोड है जी 219 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, वाली शक्लानी कॉल्स होगा। स्टार्ट। पुत्रों, हमें तुमसे यही अपेक्षा थी। गुरुदेव, आपने तो कहा था कि ये हमारे पुत्र शिवमय हो गए, शिव भक्त हो गए। परंतु पिता पुत्र प्रेम किसी भी भक्ति से कहीं ऊपर है। आज हमारे पुत्रों ने यह सिद्ध भी कर दिया। तुम्हारा यह कथन सर्वथा उचित है तारकस। कदाचित हमें यह प्रतीत होने लगा था कि तुम्हारे ये पुत्र अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग करके सृजनात्मक कार्यों में लिप्त हो जाएंगे, किंतु यह हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हम भूल गए थे कि आसुरी वंश अपनी परंपराओं को कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं। फिर वो चाहे कितनी दोषपूर्ण क्यों ना हो। नाटक से क्या तात्पर्य है तुम्हारा? वो हमारा तात्पर्य ये था माँ कि हो सकता है कि ये कोई ढोंगी हो। हमें ऐसे किसी भी ज्योतिष आचार्य पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें विश्वास है ये ढोंगी नहीं है। क्षमा आचार्य, क्षमा। कृपया हमें अपनी पुत्री का भविष्य बताएं। अवश्य माता। ये तो विवाहित है, फिर इन्हें इतने लंबे समय से अपने पति से दूर क्यों रखा है माता? पीड़ा, अत्यंत पीड़ा, मन भी नहीं लग रहा है। ऐसा कदापि नहीं है। हम यहाँ अपने माता पिता और सखियों के साथ अत्यंत प्रसन्न व सुखी हैं। मेरा तात्पर्य आपसे नहीं, आपकी स्वामी की पीड़ा से। मैं देख सकता, व्यथित हैं आपके बिना, मन नहीं लग रहा। हमारे स्वामी को तो दुख होता ही नहीं है। वो मानवीय अनुभूतियों से परे हैं और हमें तो पूर्ण विश्वास है कि उन्हें ये एकांतवास बहुत रास आ रहा होगा। ये आप कैसे जानती? उनके अधरों पे धरी मुस्कान से। आचार्य, हमारी पुत्री अपने पति के साथ अत्यंत सादा जीवन व्यतीत कर रही है। क्या इसके भाग्य में भवन का भोग नहीं? यदि है
तो कब? और यदि नहीं तो इसका कोई उपाय बताएं। माँ के मन में भवन की चिंता क्यों वास कर गई और कब से? अवश्य माता। आइए राजकुमारी, मुझे अपना हाथ दिखाइए। आपकी हस्तरेखाओं का अध्ययन करना है मुझे। आइए। योग अत्यंत प्रबल योग है। विशाल भव्य भवन जिसकी सुंदरता के चर्चे तीनों लोक में होंगे। प्रेम से परिपूर्ण सुखी दाम्पत्य का प्रतीक होगा। सत्य है, आपने तो हमारी सारी चिंताओं का समाधान कर दिया। हम आज अति प्रसन्न हैं। आप जो चाहे मांग सकते हैं। एक ब्राह्मण को क्या आवश्यकता हो सकती है माता? सेवन हेतु थोड़ी खीर मिल जाती तो। खीर? हमारे जमाता को भी खीर अति प्रिय है। हम अभी खीर का प्रबंध करते हैं। जया, विजया, आओ। ये अनुचित है। क्या अनुचित है राजकुमारी? आपका इस प्रकार यहाँ भेष बदल के आना। इतना समय बीत गया हमें यहाँ आए और आपको कोई चिंता ही नहीं है हमें यहाँ से विदा कर ले जाने की। हमारे लिए क्या आज्ञा पिताश्री? पुत्रों, हम चाहते हैं कि तुम एक त्रिपुर का निर्माण करो। एक ऐसा पृथक स्थान जहां से हम असुर पूरे ब्रह्मांड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। और हम अपनी गुप्त आसुरी शक्तियों से इसकी स्थापना आकाश के नक्षत्रों के समूह में नाभ के स्थान पर केंद्रित करेंगे। शिव के दिए हुए वरदान के कारण तुम्हें इसके निर्माण में कोई कठिनाई भी नहीं होगी। जैसी आज्ञा पिताश्री। इन तीनों लोकों का निर्माण स्वर्ण, रजत और लौह धातुओं से होगा। ये तीनों लोग अभेद्य होंगे और ये तीनों लोग असुरों के स्वर्ग, धरती और पाताल लोक के नाम से जाने जाएंगे। जाओ जाओ जाकर मैदानों को इसके वास्तु का आदेश दो और इन तीनों लोगों के निर्माण में जितनी मात्रा में धातुओं का प्रयोग होगा वो सब के सब धरती के गर्भ से निकाली जाएंगी। जाओ। मैं पुनः तुम्हारे विदा हेतु यहाँ आया हूँ पार्वती। नहीं, आप तो केवल यहाँ हास परिहास करने हेतु आए थे। यदि आप हमें विदा कराने आते तो ऐसे नहीं, अपने वास्तविक रूप में आते और विदाई की रीति से संबंधित सभी औपचारिकताओं का निर्वाह करते।
किंतु आपके लिए तो ये सब अनिवार्य ही नहीं है। आपके लिए हमारा सहचर्य ही अनिवार्य नहीं है। आप अकेले ही संपूर्ण हैं। ना आपको हमारी आवश्यकता है, ना ही कैलाश को। समस्त संसार के दुखों का समाधान है आपके पास, बस हमारे लिए ही समय नहीं है, हमारे ही दुख की अनुभूति नहीं है आपको। जी, यहाँ पे तारकासुर जो है उसने जो चाल चलनी थी वो चाल चली है और उसकी वो चाल जो है कामयाब हो चुकी है। अपने बेटों को अपनी तरफ आमादा कर लिया और अपनी बात मनवाने के लिए राजी करने के बाद वो जो शुक्राचार्य जी गुरुओं के वो कह लें कि गुरु हैं, उनसे वो कह रहा था कि आप तो गुरुदेव ये कह रहे थे कि मेरे जो बच्चे हैं वो शिव भगत हो चुके हैं और वो शिव जी के बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू हो गए हैं। अब वो मेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन देख लीजिए मेरे बेटे तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार हैं और वो मेरे पास लौट भी आए हैं वापस। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करेंगे। यहाँ पे शुक्राचार्य जी गुस्से में ये कह गए हैं, उन्होंने कहा कि मैं भूल चुका था कि जो असुरों की जाति है वो हमेशा अपने वंश के फायदे के लिए ही रहती है। वो जो उनकी आदत होती हैं, जो उनकी नेचर होती है, वो कभी भी बदल नहीं सकती। वो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। ये कहकर गुस्से में वो चले गए हैं और दूसरी साइड पर शिव जी रूप धारण करके आए हैं जी एक ज्योतिष का। माता जो है वो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि जो पार्वती जी हैं उनके भविष्य के बारे में बताइए कुछ। तो यहाँ पे पार्वती जी के मुंह से सच निकलने लगा था कि ये आपने क्यों नाटक आप कर रहे हैं। फिर उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे सच नहीं बोलना चाहिए। फिर उन्होंने माता से कहा, मैं तो ऐसी कह रही थी कि नाटक भी हो सकता है, ये हो सकता है ये ढोंगी बाबा हो कोई। तो माता जो है उन्होंने कहा नहीं, मुझे यकीन है कि ये ढोंगी नहीं है। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि आप बताइए कि मेरी बेटी जो है इनके नसीब में अच्छा सा महल है या नहीं है, क्योंकि वो चाहती है कि ये सादगी वाली जो जिंदगी जिस तरह से शिव जी के साथ वो गुजारी है ऐसे ना गुजारें, क्योंकि वो एक राजकुमारी है और राजकुमारी होने के बावजूद भी उनको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो फिर तो कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। तो इसलिए फिर शिव जी ने उनको यकीन दिलाया है। शिव जी ने कहा है कि आप फिक्र मत करिए, इनके नसीब में एक अच्छा सा महल भी है और सुख ही सुख है इनके नसीब में। ये तो बड़ी भाग्यशाली हैं और इनके पति जो हैं वो इनके बगैर उनका मन नहीं लगता, वो इनके लिए काफी फिक्रमंद है। तो उन्होंने फिर तंजिया कहा पार्वती जी ने, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें तो दुख ही नहीं पहुंचता। वो तो जो मनुष्य के जज्बात होते हैं उन सब से बालातर हैं और वो इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है, ना किसी की परवाह करते हैं, ना किसी की फिक्र है उनको। और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने कहा। यहाँ पे पार्वती जी से उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी फिक्र के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको फिक्र होती तो आप अपने असली रूप में आते, और वो असली रूप में अगर नहीं आए तो इसके पीछे भी एक राज है। वो राज ये है कि माँ जो है उनके मन में जो चिंता है, जो फिक्रमंदी है, वो खत्म नहीं होनी थी। यहाँ पे दो काम हो गए। एक तो पार्वती जी को इस बात का एहसास दिलाया कि आप ये मत समझिए कि कैलाश पर्वत पर आपकी याद नहीं की जा रही है, आपको कह लें कि वहाँ पे आपके जो गुजरे हुए लम्हे हैं उनको याद नहीं किया जा रहा, वहाँ पे आपकी कमी महसूस नहीं की जा रही, वो सारी चीज़ें भी हैं। और दूसरी साइड पर माँ जो है उनकी सारी चिंताएं जो हैं उनसे उनको मुक्त कर दिया। बिल्कुल जी। और उनका भेष बदल के आने का मकसद ही यही था कि एक तो माता की चिंताएं दूर करना और दूसरा जो है वो पार्वती जी से जो है वो उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए आए हैं और कह रहे थे कि लेने के लिए भी आया हूँ। और लेकिन पार्वती जी कह रही थी कि अगर लेने के लिए आए होते तो अपने असल जो रूप है उसमें आते आप, लेकिन आपको कोई परवाह ही नहीं है, आपको कोई चिंता ही नहीं है, ना ही क्लास को ज़रूरत है, ना ही आपको मेरी ज़रूरत है। और आप दुनिया के जो है वो सारे दुख दर्द जो है वो दूर करते हैं, लेकिन मेरे ही दूर नहीं कर पाते। तो अभी तो वो सुन रहे हैं, लेकिन अभी जवाब देंगे कोई ना कोई। और वो कह रहे हैं कि वो बहुत खुश होंगे। जब वो पूछ रहे थे ना कि आपके जो पति हैं वो जो है वो परेशान होंगे और याद करते होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, वो मुझे याद नहीं करते, वो बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा आपके जो है उनके जो स्माइल है उनके चेहरे पे उसी से अंदाज़ा लगा दिया है। तो खैर वो पिछली दफ़ा हम कह रहे थे कि नाटक का जो है वो कोई ना कोई बदल देंगे, तो वही हुआ कि उन्होंने बदल दिया और राज नहीं खुला।
और जो है माता भी जो है वो भी खुश हो गई हैं सुन के कि इनका भवन जो है वो बनेगा और तीनों लोगों में सबसे खूबसूरत होगा और आलीशान होगा। तो वो अभी देखेंगे कि कब बनता है, कैसे बनता है और किस तरह का बनता है। तो लेकिन दूसरी तरफ जो है असुर जो हैं वो अब अपना जो तारकासुर है वो अपने बेटों को ले आया है और उनको तंजिया फिर कह रहा है शुक्राचार्य जी को कि देखें जी, अब आप तो कह रहे थे कि ये शिव भगत हो गए, ये तो कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन पुत्र और जो पुत्र अपना पिता होते हैं उनका प्रेम जो होता है वो सबसे ऊपर है और इन्होंने सिद्ध कर दिया। और उनको अब ऑर्डर किया है कि जी आप एक ऐसा स्थान बनाएं जो कि जिसके जरिए जो है हम पूरे ब्रह्मांड पे जो है कब्जा कर सके। तो देखते हैं जी वो कैसे वो भी तैयार करते हैं। बिल्कुल जी, और तारकासुर अपना प्लान कर रहा है और वही बात हुई कि आप उसके बेटे जो हैं वो भी एक ताकत में आ गए हैं और शिव जी का कह लें कि वरदान उनको मिल गया है। तो अब तो कह लें उसका पलड़ा थोड़ा जो है वो भारी हो गया है, लेकिन उसको लग रहा है, लेकिन वो बेवकूफ़ी करेगा और जो है क्या नाम है देव जो है वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब वो ऐसी बेवकूफ़ी और ऐसी अधर्मी काम जो है उसके पुत्र करें और उनकी मृत्यु, और तभी तारकासुर की वो ताकत जो है वो टूटेगी। तो बाकी तारकासुर तो अभी मेरे ख्याल में जब तक संतान नहीं होगी शिव जी की, तब तक तारकासुर जो है उसको जिंदा जो है वो रहना पड़ेगा। बाकी शिव जी ने जो नाटक किया है वो काफ़ी मज़े के सीन थे, एंजॉय भी किया है। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है, उनको साथ लेके जाते हैं या नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।